देखिए दोस्तों, ये जो आपकी किताब है बच्चों, आप ध्यान से देखिए। ये आपकी क्लास 5 की प्रकृति वाली बुक है जो सरकारी वाली चलती है। इसके मैं आज मैं आपको शुरुआत वाला लेसन बताऊँगा। पहला लेसन का क्या कहता है? परिवार, कल, आज और कल। ये पहला लेसन का नाम है दोस्तों। फिर ये मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊँगा और फिर इसकी जो ये अभ्यास है, अभ्यास करके बताऊँगा कि आपको ये अभ्यास कैसे करना है। ठीक है ना दोस्तों? आप यहाँ से ध्यान से देखिए। यहाँ टुईया, शरद और उजमा के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखिए और चर्चा कीजिए। तो देखो, मैं तुमको यहाँ पर पढ़ा-पढ़ा बताऊँगा, फिर आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। यहाँ पर देखिए, चित्र देख कर लिखिए। टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन-कौन थे? देखिए, छोटी बहन ये जा रही है, ये जो आपको दिख रही है। तो ये अभी-अभी आई है छोटी बहन। तो इसके परिवार में इससे पहले कौन-कौन थे? ये हो गया इनके पापा, ये होगी मम्मी और ये इसका जैसे भाई आ गया, ठीक है ना? अब इससे पहले पूछ रहा टुईया से, तो इससे पहले देखने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 दादा-दादी, 1 बहन और मम्मी-पापा, सॉरी दोस्तों, मम्मी-पापा इतने लोग थे, ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे? टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन-कौन थे? तो यहाँ पर लिख दो मम्मी-पापा, ठीक है ना? और उसके बाद दादा-दादी, फिर इसके बाद बड़ी बहन बड़ी बहन। अब पूछ रहा है दोस्तों, अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हो गए? अब ये पूछ रहा है, देखो 1 दादा-दादी 2 हो गए, मम्मी-पापा 4 हो गए, 1 5 ये 6, तो कितने लोग हो गए? टोटल हो गए 6 लोग, ठीक है ना? अब बदली हो गई। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है, ठीक है ना दोस्तों? सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घरवालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा? पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या-क्या बदलेगा? पापा के साथ कौन जाएगा? ये आपको चर्चा करना है, ठीक है ना? और क्या शरद के दोस्त बदलेंगे? क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब-कब मिले? त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में या उनके पास जाकर, ठीक है ना दोस्तों? फिर अब शादी हो रही है यहाँ पर। आज उजमा के सभी बहुत खुश हैं। उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग-अलग कार्यों में व्यस्त हैं। शादी में उजमा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। क्या इस शादी के कारण उजमा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या-क्या बदलाव होंगे? ये आपको बताना है दोस्तों। जिस घर से उजमा की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? क्या-क्या ये आपको बताना है। तो क्या-क्या बदलाव होते हैं जब लड़की घर से चली जाती है? वहाँ पर एक सदस्य घट जाता है, ठीक है ना? जो लड़की जाती है तो एक सदस्य वहाँ का कम हो जाएगा और जहाँ जाएगी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। ये आपको चर्चा करनी है। आप चाहे दोस्तों से करिए चर्चा, चाहे अपने माता-पिता से करिए, चाहे अपने टीचरों से करिए, आपको चर्चा करनी है, ठीक है ना? शादी में क्या-क्या पकवान पकाए जाते हैं? आपको पता ही होगा, याद ही होगा, जैसे छेना, रसगुल्ला, लड्डू, हर एक चीज़ बनते हैं दोस्तों, एक से एक पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, बर्फ़ी बनती हैं, राजभोग बनते हैं और हर एक चीज़ दोस्त बनते हो। आप तो शादी में देखते ही होंगे, तो आपको हर एक चीज़ पता होगा, ठीक है ना? तो अब इसके बाद शादी समारोह में किस तरह के गाने गाए जाते हैं? तुमको पता होगा कि शादी से रिलेटेड गाने होते हैं जितने होते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा भरने के लिए कुछ नहीं है, ये पहला वाला है। लेकिन तो इसमें उस तरह कुछ नहीं। अब जो इसका अभ्यास है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये अभ्यास जो है मैं आपको ये करा के दिखाता हूँ, ठीक है ना? बदलाव के कारण लिखो। टुईया के परिवार में क्या-क्या बदलाव हुआ? तुमको पता है टुईया के परिवार में, ये है टुईया का परिवार, क्या-क्या बदलाव हुआ? टुईया के पतला पाप जो पापा थे वो घर से बाहर चले गए। टुईया के जो पापा थे वो घर से बाहर चले गए, ये बदलाव हो गया। टुईया के परिवार में पापा घर से बाहर चले गए, बदलाव हो गया। अब शरद के परिवार में क्या हुआ? शरद के परिवार में अब शरद के परिवार वाला किधर है? शरद का परिवार, गोपाल की शादी, ये शरद वाला। देखो शरद, सॉरी दोस्तों, मैंने आपको गलत बता दिया। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला, तो उनके घर में ये बदलाव हुआ कि पापा उनके घर से बाहर चले गए। लेकिन जो टुईया के घर में बदलाव हुआ कि एक सदस्य घर में और आ गया।
एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ तो एक सदस्य और आ गया और टुनिया और नन्हा मेहमान आ गया। टुनिया का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ है। टुनिया और भी खुश है, उससे छोटी बहन मिल गई। ठीक है ना दोस्तों। उजमा के परिवार में क्या क्या हुआ, ये है उजमा। उजमा के परिवार में शादी हो रही थी, उसके चचेरे भाई की शादी हो रही थी, तो उसके परिवार में ऐसे पकवान बन रहे थे घर में। ये सब बदलाव हुआ दोस्तों, ठीक है ना। परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है आपको पता होता है। कोई जन्म लेता है या मृत्यु होती है, या फिर किसी की शादी होती है, आता जाता है किसी की। अगर लड़की की शादी होगी तो वह अपने ससुराल जाएगी तो यहाँ पर एक लोग कम हो जाएगा। अगर कोई अगर लड़का है शादी करके लाता है तो एक लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह बदलाव होते रहते हैं। और यहाँ पर क्या है, अपने दादा दादी नाना नानी से पता करिए कि कि जब वे अपनी उम्र के थे, आपकी उम्र के थे, तब उनके परिवार में कौन कौन था। ये आपकी ऐसे ही पूछने वाली बातें हैं दोस्तों। आप अपना पूछिए, अपने मम्मी पापा से पूछिए, किसी से पूछिए, वो बताएंगे। ये आपकी जानकारी के लिए है। ऐसे ही गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था। अभी जैसे गोपाल को देखेंगे हम, ये है गोपाल के परिवार में क्या काम। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था, उसने वहाँ का रहन सहन गाँव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में ही बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। क्या बोला यहाँ पर, गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता है ना। तो देखना दोस्तों, अब नीचे यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ से हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार में लोग खेती करते थे। ठीक है ना दोस्तों, पहली बात तो खेती करते थे, और दूसरी बात खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना और चारपाई बुनना, बांस से चीजें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। इतना काम करते थे, ठीक है ना। अब तुम यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर गोपाल परिवार में क्या क्या काम होता था, तुम आराम से लिख सकते हो। यहाँ पर खेती होती थी, इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, चारपाई बुनी जाती थी और बांस की चीजें भी बनाई जाती थी और कपड़े सिलने का भी काम होता था। ठीक है ना दोस्तों। फिर इसके बाद है, गोपाल को गाँव छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगा। क्योंकि दोस्तों उसको वहाँ पर कोई दोस्त नहीं बना, जहाँ गया था नया दोस्त। और गाँव तो सबको प्यारा लगता है, इसलिए उसको छोड़ना अच्छा नहीं लगा। खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया। खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया, यहाँ से दोस्तों पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। हमारे परिवार में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते। परिवार में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे समय बीतता है, लोगों की संख्या कम या ज्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्यों ने खेती करना शुरू किया, तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। तो क्या बदलाव हुआ यहाँ पर, खेती करने के बाद मनुष्यों में वो स्थायी होकर रहने लगा। ठीक है ना दोस्तों। अब ये वाला क्वेश्चन है जो आपका, ये वाला, क्या आपकी क्या आपकी क्या आपकी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं। यदि हाँ तो उनसे बातचीत करिए। वे कहाँ से आए हैं, ये तो आपके पूछने वाली बात है, नॉलेज वाली बात होती है, ठीक है ना। आप उनसे पूछिए कि कहाँ से आए हैं, आप उनसे जानकारी लीजिए, आपको पता चलेगा, आपके दोस्त बनेंगे नए नए। और दोस्त दोस्तों हमेशा बनाने चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा, ठीक है ना दोस्तों, उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा ये भी पूछना। स्कूल में आए हैं और फिर यहाँ उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा जब यहाँ पर आए हैं स्कूल में, तो क्या उन्हें अच्छा लगा ये पूछना। फिर यहाँ पर 8वां प्रश्न उत्तर है, अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग और दोस्त के परिवार में किसी बड़े से बात करके नीचे की पूरी तालिका पूरी करो। ठीक है ना दोस्तों। आप अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को, किसी को, फिर नाना नानी को, किसी को भी बैठा करके ये भी पूछ सकते हैं कि आपका परिवार लगभग लगभग कितने वर्षों से यहाँ रह रहा है, अपने गाँव का। तुम अपना स्वयं का भी लिख सकते हो, अपने दोस्त का भी लिख सकते हो। आप आज आपके परिवार में कितने लोग हैं, ये तो तुमको पता ही होगा, ना पता हो तो पूछ लेना किसी से। आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे, ये भी लोग बता देंगे, जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग होंगे। आपके परिवार में जो बदलाव हुए हैं उनके क्या कारण है, ये भी लोग बता देंगे, जो आपके घर में रहते हैं। इन बदलावों से आपको आपको कैसा लगता है, तो आप उनसे ये राय पूछिए कि आपको कैसा लगता है। ठीक है ना। आप जब किसी शादी में गए थे, उसमें आपने क्या क्या देखा, अपनी नोटबुक में चित्र बनाकर दोस्तों को दिखाइए, उनके द्वारा बनाए गए चित्र भी देखिए। ये सिर्फ जानकारी के लिए है दोस्तों। आप जितनी जानकारी इकट्ठा करेंगे, आपका दिमाग उतना ज़्यादा विकसित होगा। और हमेशा बच्चों सबसे जानकारी लेना चाहिए और बड़े बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। ये बहुत अच्छी आदतें होती है, इसलिए स्कूल कॉलेजों में ये चीज़ सिखाई जाती है। और यहाँ पर शिक्षक निर्देश दिया है, ये जो आपको टीचर होंगे, तो टीचर लोगों को ये निर्देश है, बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है।
इसलिए यह आवश्यक है कि इस पर संवेदनशीलता से चर्चा करें। कक्षा में बच्चों से परिवार छोड़ने के कारणों पर चर्चा करवाएं। इससे बच्चों में परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति समझ विकसित होगी। ये टीचरों के लिए था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना दोस्तों। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों। धन्यवाद।